अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा तालीमी मरकज़ तहुरा एजुकेशन सेंटर में आपका इस्तकबाल है। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में हम मश्क नंबर 4.1 के तमाम 7 सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है पहला सवाल मश्की सेट 4.1 से। इस सवाल में आपको एक मुसल्लस LMN दिया जा रहा है जिसमें आपको इर्तिफ़ा और वस्तानिया कौन है ये पहचानना है। मुसल्लस LMN में इर्तिफ़ा कौन है और वस्तानिया कौन है। याद कीजिए, इर्तिफ़ा कहते हैं मुसल्लस के किसी भी कायदे पर उमूद जो मुकाबिल के रास से आया होगा। उमूद का निशान आपको बताएगा कि वो उमूद कौन सा ख़त उमूदी ख़त है। और वस्तानिया वस्ती नुक्ते को मिलाने वाले ख़त को कहते हैं। शक्ल में साफ साफ वाज़ेह हो रहा है कि इर्तिफ़ा LX होगा क्योंकि उसके साथ उमूद का निशान लगा हुआ है और Y वस्ती नुक्ता नज़र आ रहा है, इसलिए Y पर मिलने वाला ख़त यानी LY ये वस्तानिया होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। मुसल्लस PQR एक हादतु ज़ाविया मुसल्लस बनाइए और इसके तीनों इर्तिफ़ा खींचे और नुक्ते तराकुज़ को O नाम दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं मश्क नंबर 4.1 का सवाल नंबर 2। चूँकि हुक्म मिला है कि हमें एक हादतु ज़ाविया मुसल्लस बनाना है, तो सबसे पहले हम हादा ज़ाविया बनाएंगे और हादा ज़ाविया बआसानी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हादतु ज़ाविया मुसल्लस में तब्दील हो जाएगा। अब सवाल के मुताबिक हादतु ज़ाविया मुसल्लस का नाम दिया गया है, तो वो नाम देते हैं मुसल्लस PQR। इस हादा ज़ाविये पर आपको 3 इर्तिफ़ा खींचने हैं। पिछले वीडियो में इर्तिफ़ा खींचने के लिए गुने का इस्तेमाल समझाया गया है, लिहाजा उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये इर्तिफ़ा खींच रहे हैं। गुनिया जब आप जिसको कायदा मानेंगे, फ़िलहाल हमने QR को कायदा माना तो उसका बेस कायदे पर बिल्कुल सीधा मस करता हुआ रखा गया है और मुकाबिल के रास P को तक ले जाया गया है। अब आप गुनिया तब्दील कर भी सकते हैं। आपको ये बताना मकसूद है कि आप गुनिया चाहे इस सिम से रखें चाहे उस सिम से रखें, आपका मकसद है कि कायदे को गुनिया बिल्कुल मस करता रहे और मुकाबिल के रास तक पहुंचकर आप एक सीधी लकीर खींचेंगे जो इर्तिफ़ा के तौर पर आप मौसूम करेंगे। फ़िलहाल आपने पहला इर्तिफ़ा खींचा, गुनिया के आखिरी पॉइंट को मैंने छोड़ दिया है कि गुनिया अक्सर वहाँ से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। बाद में उसे आप गुनिये से या स्केल से बढ़ाकर मुकम्मल कर लें। अब हम कायदा चेंज कर रहे हैं, PR कायदा ले रहे हैं और मुकाबिल के नुक्ते Q तक उसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिम चाहे आप कायदा किस तरह कायदे पर गुनिया दोनों तरफ से रख सकते हो। फ़िलहाल PR कायदे पर गुनिया है और मुकाबिल के रास Q तक उसे सेट करके दूसरा इर्तिफ़ा खींचा जा रहा है। गुनिये के आखिरी सिरे को मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ ताकि वो जो मुड़ जाता है वो गलती ना हो। अगर आपके गुनिये में इस तरह का प्रॉब्लम ना हो तो आप डायरेक्ट भी खींच सकते हैं। अब 2 इर्तिफ़ा हो चुके हैं, तीसरा इर्तिफ़ा कायदा PQ लेकर नुक्ता R से खींचेंगे। ये एक तरीका गुनिया रखने का। अब आप इसे तब बदल कर दूसरी सिम से भी रख सकते हैं। यहाँ से बताने का मकसद है कि गुनिया आप इस दोनों तरीके से किसी भी कायदे पर रख सकते हैं। कायदा PQ लिया गया है और मुकाबिल का रास R है। अब हम तीसरा इर्तिफ़ा मुकाबिल के रास R से कायदा PQ पर खींचेंगे। बार बार आप देख रहे हैं कि गुनिये का आखिरी सिरा थोड़ा सा छोड़ दिया गया है क्योंकि अक्सर वहाँ पर वो थोड़ा सा मुड़ जाता है जो हमने इर्तिफ़ा खींचा होता है। अब मैं इसे आगे बढ़ाकर मुकम्मल कर देता हूँ और उमूद का निशान लगा के तीनों इर्तिफ़ा तैयार हो गए। और कीजिए, तीनों इर्तिफ़ा एक ही नुक्ते पर कता कर रहे हैं। सवाल में उस नुक्ते तराकुज़ का नाम O देने कहा गया है। सवाल नंबर
3 की तरफ बढ़ते हैं। मुसल्लस STV एक मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाइए और इसके वस्तानिया खींचकर हिंदसी मरकज़ बताइए। तो अब हमारा अगला अमल होगा कि हमें एक मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाना है। तो पहले हम बनाएंगे मुनफरजा ज़ाविया। मुनफरजा ज़ाविया तैयार हो गया है। अब इसके दोनों सिरों को मिला देंगे ख़ितामी नुकात को, तो तैयार होगा मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। हद्दा ज़ाविया हद्दतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के लिए पहले हद्दा ज़ाविया, फिर वो बन गए हद्दतुज़्ज़ाविया। अब मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में ये मुनफरजा ज़ाविया जिसका नाम STV। अब हम इस पर वस्तानिया खींचने से पहले एक बेसिक अमल को दोहरा लेंगे। वस्तानिया बनाने के लिए वस्ती नुक्ता मालूम करना होता है, इसलिए हम सीख लेंगे कि वस्ती नुक्ता कैसे मालूम करते हैं। आपके सामने कता है। कता प्रकार की मदद से आप कता खत का आधे से ज़्यादा फासला लेकर ऊपर और नीचे इस तरह के निशान लगाएंगे। अब सिमत बदल कर फासले को ना बदलते हुए प्रकार के इस तरह निशान दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। आपको 2 क्रॉस मिलेंगे। इन दोनों क्रॉस को आप जब दोनों नुकात को मिलाएंगे तो आपको कता खत का वस्ती नुक्ता मिल जाएगा। इस शक्ल में ये जो नुक्ता आपको नज़र आ रहा है ये वस्ती नुक्ता है इस कता खत का। अब आप यही अमल आपको मुसल्लस के तीनों ज़िले में दोहराना है ताकि आपको वस्ती नुक्ता मालूम हो जाए और उस वस्ती नुक्ते की मदद से आप वस्तानियाँ खींच सकें। तो पहला अमल हम SV पर कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा प्रकार में फासला रखा हुआ है। ऊपर SV का आधे से ज़्यादा फासला, ऊपर नीचे 2 का क्रॉस बनाए हैं। इन दोनों क्रॉस के नुकात को जब आप मिलाएंगे तो आपको SV का वस्ती नुक्ता मिल जाएगा। वस्तानिया बनाने के लिए वस्ती नुक्ता ज़रूरी है, लिहाजा जैसे ही आप ये अमल करेंगे आपको SV का वस्ती नुक्ता मिल गया और उस वस्ती नुक्ते के मुकाबिल का रास T है। T से इस पॉइंट को मिलाते ही आपका पहला वस्तानिया तैयार हो गया। तो लीजिए आपने T की मदद से इस वस्ती नुक्ते को मिलाकर पहला वस्तानिया तैयार कर लिया। अब हम यही अमल दोहराएंगे दूसरे ज़िले पर। हमने लिया TV प्रकार में, इस TV ज़िले का आधे से ज़्यादा फासला है। ऊपर और नीचे निशान लगाकर वही अमल जो हमने अभी सीखा और SV पर दोहराया, अब उसी को कंप्लीट करें TV पर। TV में भी हमने देखा पहले B पर रखकर ऊपर नीचे कता किया, फिर T पर रखकर। अब इस दोनों पॉइंट को आप जैसे ही मिला लेंगे आपको TV का वस्ती नुक्ता मिल जाएगा। स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं और मिलाते ही हमारे पास TV का वस्ती नुक्ता आ गया। अब इस वस्ती नुक्ते को इसके मुकाबिल का रास, इसके मुकाबिल का रास कहाँ दिख रहा है आपको? इसके मुकाबिल का रास S है। अब S से इसको मिला दीजिए तो आपका वस्तानिया तैयार हो गया। मुकाबिल के रास से वस्ती नुक्ते को मिलाने वाले कता खत को वस्तानिया कहते हैं। तो ये S और इस वस्ती नुक्ते को मिलाकर SV पर TV पर हमने इर्तिफा खींचा। पहला इर्तिफा हाईलाइट नहीं हो रहा है बराबर, तो उसे थोड़ा सा ब्लू पेन से डार्क करके हाईलाइट कर देते हैं। अब एक इर्तिफा आपका बैलेंस रह गया है और वो है ST पर। प्रकार की मदद से पहले ST का वस्ती नुक्ता ले लेते हैं। वही अमल करेंगे। प्रकार में आधे से ज़्यादा फासला रहेगा। ऊपर और नीचे कट मार कर नुक्ता तब्दील कर लेंगे, पहले T पे और अब S पर। जब 2 निशान आपको मिल चुके, इन दोनों निशानों को आप जब मिलाएंगे तो ये दोनों निशान के मिलाने पर आपको ST का वस्ती नुक्ता मिल जाएगा। दोनों निशान को मिलाते ही आपको वस्ती नुक्ता तो मिल गया है। अब इसके मुकाबिल का रास V है। अब V से इसको मिला दीजिए तो आपका इर्तिफा तैयार हो जाएगा। तीसरा इर्तिफा, मुसल्लस का तीसरा इर्तिफा तैयार हो गया है। अब हम सिर्फ इसको मिला रहे हैं नुक्ता V से
वस्ती नुक्ते को मिला रहे हैं। स्केल को परफेक्ट रखिए ताकि कोई मसला ना हो। और ये डॉटेड के ज़रिए आपको हाईलाइट किया जा रहा है कि ये आप तीसरा इर्तिफ़ा खींच रहे हैं। गौर करें, तीनों इर्तिफ़ा एक ही नुक्ते पर कता करते हैं। सवाल में इस नुक्ते को नाम देने के लिए कहा गया है, तो हम इस नुक्ते को नाम देते हैं। सवाल के मुताबिक इस नुक्ते के लिए नाम जी रखने के लिए कहा गया है, तो हमने इसे जी नाम मौसूल किया। अगला सवाल नंबर 4 देखते हैं। LMN एक मुनफरिदुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाइए और इसके तमाम इर्तिफ़ा खींचिए और नुक्ते तराकुज़ को O नाम दीजिए। चौथा सवाल शुरू कर रहे हैं। इस बार फिर हमें मुनफरिदुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाना है। मुनफरिदुज़्ज़ाविया मुसल्लस अभी पिछले सवाल में हमने बनाया था। पहले एक मुनफरजा ज़ाविया बनाएंगे। मुनफरजा ज़ाविया बनाने के बाद दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, आखिरी पॉइंट्स को, तो मुनफरिदुज़्ज़ाविया मुसल्लस तैयार हो जाएगा। अब सवाल के मुताबिक जो बात हमसे कही गई है हम उसे दोहराएंगे, उसे हल करेंगे। हमसे कहा गया है कि अब आपको मुसल्लस LMN पर इर्तिफ़ा खींचना है। इर्तिफ़ा होता है कायदे पर मुकाबिल के रास से उमूद। इर्तिफ़ा का अमल हमने गुनिये की मदद से बनाना सीखा है। फ़िलहाल हमने गुनिये का इस्तेमाल किया और हमने मुकम्मल कायदे पर MN रख लिया, लेकिन अभी भी वस्ती नुक्ता बहुत दूर है, तो हम गुनिये को इस तरह से बाहर की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो कुछ हिस्सा हमारा कायदा जो है गुनिये को मस हो रहा है और ये मुकाबिल के रास तक हम पहुंच गए। थोड़ा सा अभी भी चूँकि दूर है L से, वो गुनिये को सरका कर L के करीब बिल्कुल मस करता हुआ L तक ले आए, नुक्ते तक, और उस अब हम डॉटेड लाइन से इर्तिफ़ा खींच रहे हैं। इस तरह से आपका इर्तिफ़ा तैयार हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि कायदे पर वो उमूद दिख नहीं रहा है, इसलिए कायदे को अभी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ता हुआ कायदा डॉटेड लाइन के ज़रिए आपको दिखाया जा रहा है कि ये कायदा हमें बढ़ाया गया है। इर्तिफ़ा कंप्लीट करके उमूद का निशान लगा देते हैं। इस तरह मुनफरिदा ज़ाविया में पहला कायदा हमने खींचा, लेकिन कायदे के बाहर ये उमूद गया है। अब हम दूसरा कायदा लेते हैं और दूसरे इर्तिफ़ा की तैयारी करते हैं। इस बार हम कायदा ले रहे हैं LN और मुकाबिल का रास M। बिल्कुल ये मुसल्लस के अंदर ही मिल रहा है, इसलिए आपको कोई एक्स्ट्रा लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने कायदे पर LM कायदे पर इर्तिफ़ा बनाने की तैयारी कर ली है और ये नुक्ता M से हमने इर्तिफ़ा खींच लिया। गुनिया सही से रहे हैं कायदे पर, इर्तिफ़ा मुकम्मल हो गया। अब तीसरा इर्तिफ़ा बाकी है और कायदा इस बार आपको लेना है LM और मुकाबिल का रास N है। गुनिया हम LM पे रखते हैं। पूरे कायदे पर रखने के बाद भी मुकाबिल का नुक्ता बहुत दूर है, लिहाजा हम गुनिये को सरकाते हुए MN तक पहुँचेंगे। याद रखें, गुनिया बिल्कुल कायदे से मस रहे, क्रॉस उसको हिलाकर इस तरह क्रॉस नहीं करें। देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल मस करता हुआ कायदे पर और आगे बढ़ाते हुए हम नुक्ता N तक पहुँचे, मुकाबिल के रास तक पहुँचे हैं। अब हम इर्तिफ़ा खींच लेते हैं। पहले इर्तिफ़ा की तरह इसका भी कायदा जो है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा, लिहाजा बढ़े हुए कायदे को हम डॉटेड के ज़रिए शो करेंगे कि ये हमारा बढ़ा हुआ कायदा है। उमूदी ख़त यानी कि इर्तिफ़ा को सही मुकम्मल बना लेते हैं और उमूद का निशान लगा देते हैं। इस तरह से ये आपके तीनों इर्तिफ़ा तैयार हो गए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, फिर इस बार आपको मुसल्लस XYZ एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाना है और उसके वस्तानिया खींच नुक्ते तराकुज़ को G से ज़ाहिर करना है। तो अगला सवाल, अब की बार आपको बनाना है कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। आपकी समझ में अब तक आ गया होगा कि जो मुसल्लस बनाना है पहले वही ज़ाविया बनाना होता है। तो कायमा ज़ाविया हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, उसके लिए हमें चादे की ज़रूरत पड़ेगी।
कता ख़त हमने खींचा है। कता ख़त में चांदा हम किसी भी एक पॉइंट पर, इख्तितामी पॉइंट पर रख सकते हैं, या दाईं तरफ या बाईं तरफ, दोनों तरफ हम किसी एक पॉइंट पर रखकर हमने 90 का निशान लगाना है। ये 90 का निशान हो गया एग्जैक्ट। अब हम स्केल की मदद से कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस तैयार कर लेंगे। अब इसके इख्तितामी पॉइंट को आप मिला दीजिए तो आपका कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस तैयार हो जाएगा। अब जो उसने अमल करने कहा है, बारी बारी हम गुनिये की मदद से वो अमल मुकम्मल करेंगे। मुसल्लस का नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। गुनिये की मदद से इर्तिफ़ा खींचेंगे। मुसल्लस एक्स वाई जेड में हम अमल शुरू कर रहे हैं गुनिये की मदद से इर्तिफ़ा खींचने का। गुनिया हमने एक्स जेड, इसको सबसे पहले कायदे के तौर पर लिया और मुकाबिल का रास हमें मिला वाई। अब एक्स वाई पर वाई से उमूद खींचकर पहला इर्तिफ़ा हम तैयार करेंगे। ध्यान में रखें गुनिया बिल्कुल सीधा हो, कायदे पर कहीं भी क्रॉस ना हो। इर्तिफ़ा मुकम्मल होने के बाद वहाँ पर उमूद का निशान लगा दें। अब एक बाकाया 2 कायदों पर हमें इर्तिफ़ा खींचना है। हम कायदा एक्स जेड ले रहे हैं और मुकाबिल का रास वाई है। सेट करके एक्स वाई और मुकाबिल के रास तक हमने जब लाया तो हमें नज़र आया कि इर्तिफ़ा ऑलरेडी कायमा ज़ाविया बनाने वाला ज़िला ही इर्तिफ़ा नज़र आ रहा है। अब की बार कायदा चेंज करके एक्स वाई ले रहे हैं और मुकाबिल के रास सेट तक हमने लाया तो हमें यहाँ भी नज़र आया कि यही कायमा ज़ाविया बनाने वाला ज़िला ही रास है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। कोई भी एक मुस्तावी साकिन मुसल्लस बनाना है और उसके वस्तानी और इर्तिफ़ा खींचने हैं और उसके नुक्ते तराकुज़ के बारे में अपना मुशाहिदा दर्ज करना है। देखते हैं। शक्ल आपको बनानी है मुस्तावी साकिन, यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले बराबर हो। पहले हमने एक ज़िला खींचा, अब यहाँ पर हिंदसी अमल करेंगे हम शर्त को मुकम्मल करने के लिए। जो जितने सम का हमने ज़िला बनाया प्रकार में उसका फासला ले लिया, ऊपर एक क्रॉस और निशान नुक्ता बदल कर उसी क्रॉस को हमने दूसरा उस पर क्रॉस बनाया। इस तरह आपको जो पॉइंट मिला वो मसावी फासले को आपको मसावी फासला बताएगा। लिहाजा देख सकते 7 सम का हमने कता ख़त खींचा था। अब हम जब इन दोनों पॉइंट्स को इससे मिलाएंगे तो आपके 7 सम का ही फासला आपको एग्जैक्ट मिलेगा, यानी कि आपका मुसल्लस मुतसावी साकिन मुसल्लस तैयार हो जाएगा। तीनों ज़िले बराबर हो गए मुतसावी साकिन मुसल्लस के, और उसके बाद उसमें इर्तिफ़ा और वस्तानी खींचने का अमल हम आगे बढ़ाएंगे। तीनों ज़िले बराबर है समझने के लिए देखिए आपको बता दिया गया 7 सम 7 सम 7 सम के तीनों ज़िले खींचे गए। तीनों ज़िले बराबर है इसलिए इस तरह का निशान लगाकर आप वजाहत कर दी गई है। अब हम लेते हैं वस्तानिया या इर्तिफ़ा में से कोई एक अमल शुरू करते हैं। गुनिये का इस्तेमाल करके हम पहले इर्तिफ़ा खींच लेते हैं। हमने मुकाबिल कायदा लिया है और मुकाबिल के रास से उमूद खींच रहे हैं। बिल्कुल कायदा मस करता हुआ गुनिये को और मुकाबिल के रास पर पहुंचकर हमने अमल, और ये पहला हमारा इर्तिफ़ा तैयार हो गया है। उस पर निशान लगा दिए उमूद का। दूसरा इर्तिफ़ा कायदे के मुकाबिल के रास और कायदे को मिलाने के लिए गुनिये का इस्तेमाल किया गया। कायदे पर देख सकते हैं आप गुनिया बिल्कुल कायदे को मस कर रहा है और बिल्कुल सीधा है। और ये दूसरा इर्तिफ़ा आपका खींचा गया। तीसरा इर्तिफ़ा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। दूसरे इर्तिफ़ा पे हम उमूद का निशान लगा लेते हैं।
तीसरे इर्तिफ़ा के लिए तीसरे कायदे और मुकाबिल के रास को गुनिया के ज़रिए सेट किया गया है। कायदे पर देखिए गुनिया किस तरह से रखा जाता है और मुकाबिल के रास तक पहुंचकर हमने तीसरा इर्तिफ़ा खींचा। तीसरे इर्तिफ़ा को मुकम्मल जो बचा हुआ हिस्सा उसे आगे बढ़ाया और उस पर उम्मत का निशान सेट कर दिया। तीनों इर्तिफ़ा मुकम्मल हो गए। अब इसमें एक अमल और करने के लिए कहा गया था और वो था बस्तानियाँ खींचने के लिए। उससे पहले ज़रा आप देख लें, 7 सम का आपने बनाया था। ये जो इर्तिफ़ा है ये बिल्कुल 3.5 सम पर आया है। 7 सम को अगर हम आधा करते हैं, 7 सम, और ये निशान बिल्कुल 3.5 पर दिखाई दे रहा है, तो 7 सम को अगर हम आधा करते हैं तो जवाब मिलता है 3.5 सम। यानी कि यही इर्तिफ़ा वस्तानिया बन जाएगा क्योंकि इसने वस्ती नुक्ते को मिलाया है। तो ये तीनों इर्तिफ़ा वस्तानिया भी है, इसलिए आपको दूसरा अमल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपने इर्तिफ़ा खींच लिया तो वही वस्तानिया बन गया क्योंकि वही इर्तिफ़ा वस्ती नुक्ते को मिला रहा है। ये सिर्फ मुसल्लस मुतसावी साक़ैन में होता है। मुसल्लस मुतसावी इज़्ला की ये खूबी होती है कि इसमें इर्तिफ़ा और वस्तानिया एक ही होता है, लिहाजा ये सवाल मुकम्मल होता है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस मश्क का आखिरी सवाल मुसल्लस ABC पर 3 खानापुरी दी गई है। हिंदसी मरकज़ के उसूल को ध्यान में रखकर हमें इन तीनों खानापुरी के जवाबात लिखने हैं। देखते हैं सवाल। आखिरी सवाल आपको दिखाई दे रहा है कि हिंदसी मरकज़ में 2 निस्बत 1 की होती है, लिहाजा सवाल के मुताबिक RG जो है वो 2.5 सम का है। 2.5 सम छोटा निशान यानी 1 निस्बत को ज़ाहिर करेगा और उसके बाद आपको GC की कीमत बतानी है। GC उससे बड़ा है, 2 निस्बत 1 का मतलब वो उसका डबल होगा, लिहाजा 2.5 का आंसर होगा 5 सम, 2 निस्बत 1। BG 6 सम बताया जा रहा है। BG जो है ये बड़ा टुकड़ा नज़र आ रहा है, यानी ये निस्बत 2 को ज़ाहिर करेगा BG, और उससे आपको GQ बताना है जो निस्बत 1 को ज़ाहिर करेगा यानी कि आधा, तो ये हो जाएगा 3 सम। AP 6 सम। AP वस्तानिया है। अब इसके 2 टुकड़े नुक्ता G से अलग अलग हो रहे हैं, तो हमें AG और GP बताना है जो 2 निस्बत 1 को ज़ाहिर कर सके। तो AP 4 सम और ये 2 सम। 4 और 2 अगर हम इसको निस्बत में बदलें तो वो 2 निस्बत 1 में तब्दील होंगे, 4 और 2। इस तरह जवाब मुकम्मल।